अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि फ़र्ज़ करें मैं एक काम शुरू कर रहा हूँ, मुझे कस्टमर एज़ ए कस्टमर मुझे परफ्यूम चाहिए, मुझे अपनी लोकल मार्केट से मिल जाएगा, मुझे कोई शैम्पू चाहिए, मुझे कोई कपड़ा चाहिए, मुझे कोई ज्वेलरी चाहिए, मुझे कोई जेम स्टोन चाहिए, मुझे अपनी लोकल मार्केट से मिल जाते हैं। तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं यूके से कोई चीज़ ख़रीदूँ, या यूके के एक शहरी को क्या पड़ी है कि वो यहाँ से वही चीज़ ख़रीदे। तो इसमें किस वैरायटी का बिज़नेस है जो आप दूसरी बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करके यहाँ तक ला सकते हैं ऑनलाइन? तारिक साहब, आप आई एम रियली इंजॉइंग योर क्वेश्चंस। बड़े कम लोग जब मुझसे ई कॉमर्स के बारे में पूछते हैं तो ऐसे लगता है कि शायद आप ई कॉमर्स का अच्छा खासा बिजनेस करते हो। तारिक साहब, ये देखिए, ये एक है मेरी, मैं इसको यूज़ करता हूँ, ये मेरी प्लांट्रॉनिक्स की, आप समझ लीजिए हेडफोन है। क्या ये आपको इस बाज़ार से मिलेगी? नहीं मिलेगी। अच्छा, चलें। ये हम लोग ये जो ये यूज़ कर रहे हैं, ये बोया के ये ट्रांसमीटर्स हैं, क्या ये हमें बाज़ार से मिलेंगे, इस आपके बाज़ार से? नहीं मिलेगी। चलें, इस्लामाबाद से मिलने की ऑप्शन है? बहुत कम। और किस दुकान से मिलेंगे? कोई पता नहीं। नहीं मालूम। नहीं ठीक है। इन्फॉर्मेशन। तो इस चीज़ ने, तारिक साहब, ज़रूरत को ईजाद किया। इस चीज़ की वजह से कि आपको आसानी से, आप जाते हो, पहले लोगों ने कोई चीज़ ख़रीदनी है, मिसाल के तौर पर अभी मैं पेंट ख़रीदना है, तो मैं ढूंढ रहा हूँ पेंट किस शॉप से मुझे वुड जो है उसको पॉलिश करने का, फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए मिलेगा। तो मुझे मालूम ही नहीं कि कौन कौन सी कंपनी जो है वुड फर्नीचर को पॉलिश करने का सारे के सारे पेंट बनाती है। मैं इंटरनेट के ऊपर गया, मैंने कंपनीज़ की डाली, सारी डिटेल्स आ गई। अब मुझे आसानी है, सीधा उस कंपनी के पास जाऊंगा और यहाँ वेबसाइट से ऑर्डर करूंगा, वो डब्बा मेरे घर पहुंच जाएगा। बजाय ये कि मैं अपना पूरा दिन ज़ाया करने के बाद यहाँ से निकलूँ, पूरा शहर घूमूँ। मुझे मालूम है कि मैं आज ऑर्डर करूँगा, 2 दिनों बाद मेरे घर में डिलीवरी हो जाएगी, मेरा टाइम बचेगा। ख़ास तौर के ऊपर अगर हम अमेरिका में बात करें तो ये आज से कुछ साल पहले की बात है। तो एक कस्टमर जो है वो मेरी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर कर रहा था, तो मेरी वेबसाइट की स्पीड स्लो थी। सो मैं कस्टमर सपोर्ट दे रहा था, तो मैंने पूछा कि कोई प्रॉब्लम तो पेश नहीं आ रही। तो वो कहने लगा कि योर वेबसाइट इज़ टू स्लो, अगर तुम्हारी प्रोडक्ट मुझे पसंद ना हो तो मैं कभी भी जो है आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर प्लेस ना करूं, क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट कहीं पर नहीं मिली, कहीं पर नहीं मिली, इसलिए मैं आपके पास आया। उसको हम लोग कस्टमाइजेशन सपोज दे रहे थे किसी उस प्रोडक्ट के अंदर। तो मैंने कहा अच्छा, मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूँ $20 का। तो वो कहने लगा कि बात सुनो, मैं पर आवर $200 कमाता हूँ, आपके $20 को मैं क्या करूँगा? ठीक है, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। मुझे माई टाइम। आपने मुझे $180 का ऑलरेडी लॉस दे चुके हो अपनी स्लो वेबसाइट की वजह से। ठीक है, ये है टाइम की वैल्यू उस मुल्क के अंदर। बेशक। हमारी तरह थोड़ी है कि सारा दिन एक झाड़ू लेना हो तो पूरा बाजार का चक्कर मार के शाम को हम झाड़ू ले आते हैं और बोलते हैं इसमें मैंने 10 रुपये बचा लिए। तो वहाँ पर ये टाइम कैलकुलेटेड है, आपको लोगों को मालूम है कि हम इतने आवर्स काम करेंगे, शाम को हमारा इतना पे चेक बनेगा। उसके अंदर वो ऑनलाइन जाते हैं और जाके कुछ खरीद लेते हैं। और इसके अंदर इवन ये है कि जब किसी भी सेलर की शॉप का किराया नहीं है, ठीक है, अब वहाँ पर जो उसने सेल्समैन रखे हुए हैं वो नहीं रखे हुए, शॉप का किराया नहीं है, तो वो जो, और कस्टमर्स ग्लोबल हैं या नेशन वाइड हैं, तो वो जो सेलर है आपको बहुत कम कीमत पर वो प्रोडक्ट दे सकता है, बजाय उसके उस सेलर के जिसने किसी मेन शॉप के ऊपर, किसी मेन रोड के ऊपर अपनी दुकान रखी हो, वहाँ पर प्रोडक्ट्स लगाई हो, सेल्समैन रखे हों, तो उसने सेल्समैन की तनख्वाह भी निकालनी है, दुकान का किराया भी निकालना है, बिजली का बिल भी निकालना है और प्रॉफिट कमाना है। तो इसलिए आने वाली दिनों के अंदर अगर जो लोग ई कॉमर्स पे मूव नहीं होंगे, ये कंफर्म है कि वो एक बहुत सख्त कंपटीशन देखने जा रहे हैं और बहुत सारे बिजनेसेस क्लोज हो जाएंगे। इसकी मैं वाज़ह एक मिसाल देता चलूँ अभी आपको। ये 2 छोटे छोटे वेंचर्स हैं, एक एयरबीएनबी, एक आपकी ये फूड पांडा। ठीक है, फूड पांडा ने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बंद करवा दिए। कि लोगों ने क्या किया
कि जो घरों में बैठ के ख़वातीन कुकिंग करती थीं, बड़ी अच्छी डिशेस बनाती थीं, उन्होंने वो अपनी डिशेस तारिक साहब फूड पांडा पे लिस्ट करना शुरू कर दी। अब देखिए रेस्टोरेंट है, उसने रेस्टोरेंट का किराया देना है, वहाँ पर अपने स्टाफ को सैलरीज देनी है, बिल देना है, कमर्शियल बिल पे करने हैं। एक खतून घर में बैठी हैं, घर का किचन है, घर का तेल है, घर की बिजली है, और बस कुकिंग भी घर के लिए कर रही हैं। तो साथ ही उस डिश की फ़ोटो खींची, डिस्क्रिप्शन लिखी, फूड पांडा पे चढ़ा दी। तो वो जो खतून है वो 50% लेस प्राइस के ऊपर भी वो प्रोडक्ट सेल कर सकती हैं, जो प्रोडक्ट कोई रेस्टोरेंट या कोई होटल किसी प्राइस पर बेच रहा है। इसी तरह ये आपकी एयरबीएनबी है कि इसने लोगों को एम्पावर कर दिया कि जो भी उनका जो कमरा है घर का, अगर फालतू है तो वो उसको एयरबीएनबी के ऊपर लिस्ट करें। एयरबीएनबी आपको कस्टमर भेज देगा, ना आपको मार्केटिंग की टेंशन, ना उसको कस्टमर से पैसे लेने की टेंशन। मतलब मैं जब भी दुनिया में ट्रैवल करता हूँ, मैं एयरबीएनबी के ऊपर अपना रूम रिज़र्व करता हूँ, तो मुझे मैसेज आ जाता है, अच्छा ये हमारा घर है, ये लोकेशन है, ये जो सपोज़ ये कारपेट मैट पड़ा हुआ है ना, इस मैट के नीचे चाबी पड़ी है, वहाँ से चाबी निकाल लेना, चाबी लगा लेना, अंदर चले जाना, सुबह वहाँ पर नीचे रख देना। या ये अगर ये लॉक है तो मुझे कोड भेज देते हैं लोग कि भाई ये कोड लगाएंगे आप तो घर का लॉक खुल जाएगा, तो वो भी इंश्योर्ड हैं। ठीक है, तो ये इसने होटल इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया एयरबीएनबी ने। और इस तरह फूड पांडा जो है ये डिसरप्ट कर रही हैं ये होटल रेस्टोरेंट्स के बिजनेसेस को। तो इस तरह और दूसरे बहुत सारे बिजनेसेस उड़ने वाले हैं। फ्यूचर इज़ जस्ट ई कॉमर्स। आप अपने स्कूलों को देख लीजिए कि स्कूल जो हैं ई कॉमर्स के ऊपर जा रहे हैं, ऑनलाइन जा रहे हैं, एजुकेशन सब ऑनलाइन जा रही है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब देखिए बच्चों को पढ़ाने के लिए पेरेंट्स को क्या क्या नहीं करना पड़ता। वो हॉस्टल की फ़ीस बर्दाश्त करते हैं, वहाँ पर दूसरे शहर में भेजने का ख़र्चा बर्दाश्त करते हैं, खाने का ख़र्चा अलहदा से, ठीक है, फिर दूरी अलहदा से अपने बच्चों से, और उसके बाद भी पता नहीं पढ़ें या ना पढ़ें। आप आज की दुनिया के अंदर आप यूनिवर्सिटीज़, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ आपकी लैपटॉप के सामने खड़ी हैं, और बच्चे जो हैं उनसे आराम से पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे जैसा या कोई भी शायद पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पढ़ने का तसव्वुर ही ना कर सके। उसकी फ़ीस ही इतनी ज़्यादा, मतलब आप कौन पाकिस्तानी 2 सालों का 2 करोड़ दे सकेगा। लेकिन उसी प्रोफेसर से जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ाता है, आप ई कॉमर्स के ज़रिए, ठीक है, कोर्सेरा की वेबसाइट पे जाएं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया निकालें, मिशिगन निकालें, जिससे आपने पढ़ना है, जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसके अंदर एनरोल करें। $49 में आप वो कोर्स पढ़ सकते हो, और अगर आपको ना पढ़ें आप फीस भी रिफंड ले सकते हो। ये है ई कॉमर्स का ये कमाल। है ई कॉमर्स का कमाल कि आप देखिए कि एक कोर्स है, वो कोर्सेरा के ऊपर लॉन्च होता है, ठीक है, लर्न हाउ टू लर्न, ठीक है, लर्न हाउ टू लर्न, और उसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स इंडिया से साइन अप करते हैं। आप मुझे बताइए दुनिया के किस स्टेडियम के अंदर या किस क्लासरूम के अंदर 2 मिलियन सब्सक्राइबर तारिक साहब बैठ सकते हैं। माजी में ये कुजूबा था, नामुमकिनात में था 2 मिलियन 20 लाख लोग। लेकिन इस वीडियो की पावर ने, इस ऑनलाइन एजुकेशन की पावर ने, इस ई कॉमर्स की पावर ने क्या किया कि आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन को, बिजनेस को इस काबिल कर दिया कि वो अपने जो कस्टमर्स हैं उसको बेसिकली SaaS बेस्ड मॉडल के ऊपर ले आए, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल के ऊपर ले आए कि आप कोर्सेरा को $49 दें, ठीक है, यूडीमी के ऊपर $10 का कोर्स लें, 50 का लें, सब्सक्रिप्शंस लें, ठीक है, जिस तरह masterclass.com है, इस तरह के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, अडोबी का भी है, फाइवर का भी इवन उन्होंने लॉन्च कर दिया, लर्निंग प्लेटफॉर्म दराज ने लॉन्च कर दिया है। तो वहाँ पर आप जाएं, थोड़ी सी फ़ीस पे करें और पूरी दुनिया के इल्म सीखें। सो अगर कोई शख्स ये समझता है कि ई कॉमर्स के बगैर आने वाले 10 सालों के अंदर वो बिज़नेस बढ़ा सकता है, तो ये उसकी खाम ख्याली है। आप ई कॉमर्स ये अब नेसेसिटी बन चुकी है। आज से जब से हम लोग बोल रहे हैं, मैं 2013 से बोल रहा हूँ लोगों को, लेकिन अब ये नेसेसिटी है, जो नहीं आएगा वो ख़त्म हो जाएगा, मारा जाएगा। मारा जाएगा। बहुत शुक्रिया।